पिनाकल स्टैटिक जीके। पिनाकल की बात, पिनाकल 26,000 जीके क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके पढ़ रहा हूँ। नृत्य, नृत्य की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। रस और भाव की उत्पत्ति हुई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। लावड़ी, पोवाड़ा, कोली, वाघ्या, मुरली और धनगारी गाजा, ये सब लोक नृत्य है महाराष्ट्र की। लावड़ी, लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। पोवाड़ा, पोवाड़ा महाराष्ट्र का। कोली, कोली भी महाराष्ट्र का। वाघ्या, मुरली, वाघ्या, मुरली महाराष्ट्र का। धनगारी, धनगारी गाजा, धनगारी गाजा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। सत्रिया का एकांकी नाटक क्या कहलाता है? सत्रिया का एकांकी नाटक अंकिया नट कहलाता है। सत्रिया का एकांकी नाटक कहलाता है अंकिया नट। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र से ही भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है घोड़े मोदनी कहलाता है। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है घोड़े मोदनी कहलाता है। मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा और कृष्ण की रासलीला थीम पर आधारित है। सत्रिया जो कि असम का नृत्य है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब दी गई? 2000 ईस्वी में। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई 2000 ईस्वी में। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मेडियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी 2010 में। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुडियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी 2010 में। थुल्लल नृत्य, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? केरल में। खासी जाति का साद मस्तीयेह, खासी जाति का साद मस्तीयेह या विजय नृत्य का संबंध है मेघालय से। खासी जाति का साद मस्तीयेह या विजय नृत्य का संबंध है मेघालय से। मैं माता एक लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का? मैं माता लोक नृत्य है त्रिपुरा का। मैं माता लोक नृत्य है कहाँ का? त्रिपुरा का। भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है कौन से संगीत में? कर्नाटक संगीत में। भरतनाट्यम नृत्य जो है पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत में किया जाता है। ठुमरी संगीत, ठुमरी संगीत संबंधित है कथक उत्तर प्रदेश से। ठुमरी संगीत जो है वो संबंधित है कथक उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को क्या कहा जाता है? चोलोम्स। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को चोलोम्स कहा जाता है। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? सेवा काली। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे सेवा काली कहा जाता है। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है आहार्य अभिनय। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है आहार्य अभिनय कहलाता है। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। नटवारी नृत्य का संबंध है कौन से नृत्य से? नटवारी नृत्य का संबंधित है कथक नृत्य से। नटवारी नृत्य संबंधित है कथक नृत्य से। डंडारी गुसाडी त्यौहार, डंडारी गुसाडी त्यौहार मनाया जाता है राजगोंड और कोलम जनजाति द्वारा। डंडारी गुसाडी त्यौहार जो है वो मनाया जाता है राजगोंड और कोलम जनजाति द्वारा। झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत करते हैं पुरुष सदस्य। झारखंड का पाइका नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति द्वारा। झारखंड का पाइका नृत्य जो है वो मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। गौर मारिया, गौर मारिया एक नृत्य शैली है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। गौर मारिया एक नृत्य शैली है छत्तीसगढ़ का। लेबांग बुमनी, लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। लेबांग बुमनी नृत्य जो है वह फसल कटाई का नृत्य है कहाँ का? त्रिपुरा का। लेबांग बुमनी फसल कटाई नृत्य है त्रिपुरा का। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कब? 1910 ईस्वी में। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था 1910 ईस्वी में। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य का जीत का जश्न मनाया जाता है सोंगी मुखावटे नृत्य द्वारा। सोंगी मुखावटे नृत्य द्वारा महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। सोंगी मुखावटे नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। सोंगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु के रूप में। सोंगी मुखावटे नृत्य जो है वो नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु के रूप में। रीखम पद नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। रीखम पद नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति कौन सा है? मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है लास्या। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं लास्य और तांडव। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं लास्य और तांडव। लास्य और तांडव। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है कहानी से। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है कहानी से। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि द्वारा। भरत मुनि द्वारा शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि द्वारा।
लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य है, कौन सा जनजाति का? बंजारा जनजाति का। लंबाडी नृत्य जो है वो एक लोक नृत्य है, लंबाडी नृत्य किया जाता है बंजारा जनजाति द्वारा। कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का? राजस्थान का। कालबेलिया यानी स्नेक चार्मर डांस जिसे कहा जाता है, कालबेलिया जिसको स्नेक चार्मर डांस कहा जाता है, कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया समुदाय द्वारा। कालबेलिया नृत्य जो है वो कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। बाल्टी नृत्य का संबंध है कहाँ से? लद्दाख से। बाल्टी नृत्य का संबंध है लद्दाख से। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप में जाना जाता है आंगिक अभिनय। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप में जाना जाता है आंगिक अभिनय। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है किस राज्य से? झारखंड से। मुंडारी नृत्य जो मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है झारखंड से संबंधित है। टपू नृत्य किया जाता है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। टपू नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। टपू नृत्य अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। झाली, चाली, झुमुरा और नाडू भंगी किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो चाली, झुमुरा और नाडू भंगी जो है वो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का रूप है। चाली, झुमुरा और नाडू भंगी जो है वो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के रूप है। ढिमसा लोक नृत्य, ढिमसा लोक नृत्य, ढिमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है। ढिमसा लोक नृत्य जो है वो पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में रहते हैं पोरजा जनजाति। पोरजा जनजाति द्वारा ढिमसा लोक नृत्य किया जाता है। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है। कांडियन नृत्य जो है वह एक पारंपरिक रूप है कहाँ का? श्रीलंका का। कांडियन नृत्य जो है वह एक पारंपरिक रूप है श्रीलंका का। टिप्पणी, हुडो, मेररास, पल्ली जग गराबो लोक नृत्य है कहाँ का? गुजरात का। टिप्पणी लोक नृत्य कहाँ का? गुजरात का। हुडो लोक नृत्य गुजरात। मेररास लोक नृत्य गुजरात। पल्ली जग गराबो गुजरात। कथक नृत्य का संबंध है कौन से संगीत से? कथक नृत्य का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। कथक नृत्य का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर लोक नृत्य जो है वो भील समुदाय द्वारा किया जाता है कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। राजस्थान के भील समुदाय द्वारा गैर लोक नृत्य किया जाता है। नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। नट एक पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। रास संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है मणिपुरी नृत्य का। रास, संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है मणिपुरी नृत्य का। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है? लाई हरोबा। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा। डोलू कुनीथा भूत और बालाकाट नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। डोलू कुनीथा भूत और बालाकाट नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्र से सजाया जाता है डोलू कुनीथा के नृत्य में। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है डोलू कुनीथा के नृत्य में। लोहा नृत्य किया जाता है मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा। लाहो नृत्य किया जाता है मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। पाइका नृत्य जो है वो मुंडा जनजातियों द्वारा किया जाता है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। चविट्टू काली नृत्य संबंधित है। चविट्टू काली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। चविट्टू काली नृत्य जो है वो संबंधित है केरल राज्य से। गुग्गा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है किस राज्य में? गुग्गा लोक नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है हरियाणा में। गुग्गा लोक नृत्य हरियाणा। तेविती चियाटम, नंगई नाटकम और दासियाटम मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप हैं। तेविती चियाटम मोहिनी अट्टम का रूप है। नंगई नाटकम भी मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप है। दासियाटम मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप है। गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरियून। गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरियून नृत्य है गुजरात राज्य का। गरबा और डांडिया रास, टिप्पणी, जुरियून नृत्य लोकप्रिय है गुजरात राज्य में। झारखंड में सरहुल नृत्य का त्यौहार प्रस्तुत किया जाता है कौन से जनजाति द्वारा? उरांव जनजाति द्वारा। झारखंड में सरहुल नृत्य जो है वो प्रस्तुत किया जाता है उरांव जनजाति द्वारा। जगोई और थाबल चोंगबा प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का? मणिपुर का। जगोई और थाबल चोंगबा प्रसिद्ध नृत्य है मणिपुर के। सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है झारखंड का। सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है झारखंड का। घूरी लोक नृत्य है महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूरी लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। घूरी लोक नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है हिमाचल प्रदेश का है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी लोक नृत्य है राजस्थान का। चरी लोक नृत्य राजस्थान। कमसाले लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। कमसाले लोक नृत्य जो है वो है कर्नाटक का। पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है किस राज्य में? केरल में। पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है केरल में। मिजोरम के बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेरव नृत्य। मिजोरम का बांस नृत्य को कहा जाता है चेरव नृत्य।
मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी कौन? अवध। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी अवध। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ओडिसी। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ओडिसी। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे बड़ी